लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी आय हो रही है और लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें भविष्य के लिए बहुत बढ़ रहे हैं। आम जनता की जो औसत आय है वह 50% से ज्यादा बढ़ी है। मुद्रास्फीति एक मध्यम रूप से बढ़ रही है। जो लोग हैं उन्हें से ज्यादा सशक्त किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि वह अपनी उम्मीदों को पूरा करें, वह कर भी रहे हैं। और देखा जा रहा है जो कार्यक्रम है वह भारी संख्या में समय पर जनता के बीच में आए और बड़े बड़े परियोजनाएं आए। आर्थिक प्रबंध, जहां तक बहुआयामी आर्थिक प्रबंधन का बात है, उसमें कुछ हमने मुख्य तत्व शामिल किए हैं ताकि समावेशी विकास हो। पहला, सभी प्रकार का ढांचागत विकास, चाहे वह डिजिटल हो या सामाजिक हो या वह फिजिकल हो, उसको हम पूरे समय पर एक रिकॉर्ड समय में पूरा कर रहे हैं। नंबर 2, देश के सभी भाग जो हैं वह सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है। नंबर 3, जो डिजिटल सार्वजनिक ढांचागत विकास का संबंध है, एक नया विकास हो रहा है। 21वीं सदी की हम बात करें और यह आर्थिक अर्थव्यवस्था को एक बेहतर रूप देने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। जहां तक जीएसटी का संबंध है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हम एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर की बात कर रहे हैं। नंबर 5, हम वित्तीय क्षेत्र को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं जिससे हमारी जो सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं। हमारा ऋण ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल रहा है। नंबर 6, जो गिफ्ट IFSC और एक समेकित नियमावली वाली अथॉरिटी IFSCA, वह बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ताकि विश्व स्तर पर पूंजीगत सेवाएं आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था में लाई जाएं। पूर्व सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन की हम बात करें तो एक समय सीमा के भीतर यह काम किया जा रहा है। यदि हम विश्व स्तर पर देखें, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हम देखें तो हमें पता चलता है कि यह जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहे हैं। जहां तक इसका संबंध है, विश्व स्तर का संबंध है, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो आपूर्ति चेन है उसको हम बेहतर कर रहे हैं और जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल हैं, तकनीकी हैं, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कोविड के बाद हम विश्व स्तर पर बहुत अच्छे रूप से उभर रहे हैं। भारत ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता की, जो कि उस समय में की जब विश्व बहुत ही कठिन समय से जूझ रहा था। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वहां पर बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति है, बहुत ब्याज दर बहुत है, कम विकास है और जो बहुत अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। महामारी की वजह से जो खाद्यान्न है, जो हमारा जो ईंधन है, जो वित्त है, विश्व स्तर पर उनकी वजह से बहुत समस्याएं हैं, लेकिन भारत इसमें एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह देश हमको दिखा रहा है, विश्व को समझा रहा है कि किस प्रकार से हम उन जो विश्व स्तर की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कैसे हम एक मत हम बन सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो अभी हम भारत की बात करते हैं तो ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यह पूरे विश्व में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में यह जो कॉरिडोर है, और मैं उद्धृत करती हूँ, यह विश्व जो व्यापार होगा वह उसका आधार बनेगा आने वाले 100 वर्षों में। और इतिहास याद रखेगा कि यह जो कॉरिडोर है इसे भारतीय जमीन पर शुरू किया गया था। और अनुद्धृत करती हूँ मैं, विजन फॉर विकसित भारत, विकसित भारत के लिए दृष्टि, हमारा जो दृष्टि है एक समृद्ध भारत की है, जो प्रकृति के साथ आधुनिक आधारभूत संरचना के साथ और अवसर प्रदान करे सभी नागरिकों के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए, ताकि उनके क्षमता का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। जो हमारी उत्तम विकास यात्रा है जिसमें सबका विश्वास है, अगले 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व विकास का दौड़ होगा और स्वर्णिम अवसर होगा, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने का 2047 तक, जो
democracy, डेमोग्राफी, लोकतंत्र और विविधता और जिसके पीछे सबका प्रयास है, उसमें प्रत्येक भारतीय की आकांक्षा को पूरा करने का सामर्थ्य है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा, मैं उद्धृत करना चाहती हूँ कि अवसरों की कमी नहीं है, जितनी अवसर हम चाहते हैं उतना है। जो देश है वो और अवसरों को बनाने का सामर्थ्य रखता है और आसमान की बुलंदियों तक इसकी सीमा जाती है। अमृतकाल के लिए रणनीति, हमारी सरकार आर्थिक नीतियों को अपनाएगी जो प्रतिपालनीय विकास को बढ़ावा देगी और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। उत्पादन में वृद्धि होगी, सबके लिए अवसर पर्याप्त होंगे और जो संसाधन हैं उसका भी सृजन किया जाएगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। जो सिद्धांत है हमारा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का, सरकार जो अगली पीढ़ी के सुधार हैं उसको लेगी और राज्यों के साथ एक सर्वानुमति बनाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है, ताकि समय पे पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराए जाएं, उपयुक्त प्रौद्योगिकी हो और लघु, सीमांत और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। जो विनियामक माहौल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इस नीति में इसे शामिल किया जाएगा। जो पंचामृत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार जो संसाधन समृद्ध आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और ये सस्ते दर पे उपलब्ध होगी। जो सरकार की जो निवेश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उसका आकार है, क्षमता है, कौशल है और विनियामक तंत्र को भी विकसित किया जाएगा। जो आकांक्षी जिले कार्यक्रम हैं, हमारी सरकार इस चीज़ के लिए तैयार है कि राज्यों को मदद करने के लिए, ताकि आकांक्षी जिलों का, प्रखंडों का विकास किया जा सके और पर्याप्त आर्थिक अवसरों का भी सृजन किया जा सके। पूर्व का विकास, हमारी सरकार पूर्ण ध्यान देगी जो पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास के लिए, उनके लोगों के लिए जो भारत के विकास की महत्वपूर्ण धुरी हैं।